अरे बंगला की चर्चा कहाँ है? दिक्कत है आप लोग, हम लोग को कहाँ दिक्कत है भाई? बंगला तो इतना शानदार बना है कि गोल घर भी उसके सामने छोटा है। जलान हाउस था, एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सिटी में ठहरे थे, एक चौधरी टोला का कुमार हाउस था, लेकिन उससे भी बड़ा सुन रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक लालू प्रसाद यादव से क्या अपील करने लगे नीतीश के नीरज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चला और ऐसे में एक व्यक्ति की चर्चा सबसे ज्यादा की गई, वो कोई और नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति को लेकर के कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि सत्ता पक्ष कर रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार खास करके तेजस्वी को खोजते हुए नजर आए और आज उन्होंने तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव से एक खास अपील भी की है, जो हम आपको बताते हैं। दरअसल बता दें कि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में तेजस्वी यादव ने जब एमएलए पद की अपनी शपथ ली, लेकिन उसके बाद वो अनुपस्थित है क्योंकि वो यूरोप टूर पर निकल चुके हैं। अब इसको लेकर के सत्ता पक्ष लगातार तेजस्वी को टारगेट कर रहा है। ये कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी की कई सारी जिम्मेदारियां हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई लेकिन तेजस्वी यादव गायब रहे। अब ऐसे में तेजस्वी की अनुपस्थिति सत्ता पक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है और तेजस्वी के यूरोप टूर पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। बात करें जदयू एमएलसी नीरज कुमार की, तो उन्होंने सवाल तो उठाया ही है लेकिन एक बड़ा बयान भी दिया है और उनके पिता लालू प्रसाद यादव से कहा है कि आप जो है वो ये सारी चीजें देखें। पिता की तबीयत खराब है और बेटा जो है वो विदेश घूमने गया हुआ है, क्या तेजस्वी बाहर गए हैं तो इसकी सूचना उन्होंने दी है? ये सारे सवाल जदयू एमएलसी नीरज कुमार करते हुए नजर आए। साथ ही में लालू प्रसाद यादव का जो महुआ बाग में आलिशान घर बन रहा है उसको लेकर भी उन्होंने तंज कसा है और क्या कुछ कहा है, पहले आप उनका पूरा बयान सुनो। अनुमति लिया है, अगर अनुमति लिया है तो उसकी प्रति भी मीडिया को शेयर करिए, सोशल मीडिया में शेयर करिए। और हमारा सवाल यही है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, संगति से गुण होते, संगति से गुण जात। अगर आपके साथ रमीज जा रहा है, इसका मतलब जनादेश का वज्र टूटने के बाद आपको राजनीति का तमीज समझ में नहीं आया। आइएगा इधर तेजस्वी यादव सदन से गायब है और इसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। इधर घूम जाइए, लाइट है इधर, लाइट है इधर। अरे सब तेजस्वी यादव को क्यों ढूंढ रहे हैं आप? देखिए, विपक्ष राजनीतिक रूप से टूअर हो गया है। विपक्ष के नेता शपथ लेकर के महागठबंधन के घटक दलों को राजनीतिक गच्चा दे दिया, चल पड़े। जो मीडिया स्रोत से जानकारी मिल रही, यूरोप गए हैं सैर सपाटा करने के लिए। पिता बीमार, अब बेटा सैर सपाटा के लिए निकल पड़ा। कैसा संस्कार लालू जी आपने बेटा को दिया है कि हम ही लोग तेजस्वी हैं। नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते, इसलिए कि एक ही मात्र तेजस्वी यादव जिन पर 420 का आरोप है। सब कैसे आरजेडी के विधायक पर 420 का आरोप हो जाएगा? ये अगर इतना अगर नैतिक बल कमजोर है, आखिर है कहाँ तेजस्वी यादव? न्यायालय से अनुमति का तो मांग रहे हैं कि न्यायालय से अनुमति लिया है आपने? न्यायालय से आपको अनुमति है, सोशल मीडिया में डालिए। और यूरोप के किस देश में, किस शहर में है, आपके साथ कौन कौन लोग हैं? क्योंकि मीडिया में खबर मिल रही है कि रमीज भी गया है साथ में, हिस्ट्री सीटर है, 11 मामले का आरोपी है, हाल में जेल से छूटा है। तो क्या ऐसे लोग, तेजस्वी जी विपक्ष के नेता के साथ जाएगा? क्या जनादेश का वज्र टूट गया? लोक लज्जा आपको नहीं रहा कि हिस्ट्री सीटर भी आपके साथ जाने लगा? ये चिंता का विषय लोकतंत्र के लिए है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे लालू जी से, राजनीतिक नजरबंदी तोड़िए, अब आइए बाहर,
और बोलिए कि आपका बेटा बीमारी की अवस्था में कहाँ लापता है। भाग भाग तेजस्वी भाग वाला हाल हो गया है। नीरज जी, बंगला का बड़ा चर्चा हो रहा है। अरे बंगला की चर्चा कहाँ है? दिक्कत है आप लोग, हम लोग को कहाँ दिक्कत है भाई? बंगला तो इतना शानदार बना है कि गोल घर भी उसके सामने छोटा है। जलान हाउस था, एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सिटी में ठहरे थे, एक चौधरी टोला का कुमार हाउस था, लेकिन उससे भी बड़ा सुन रहे हैं। लेकिन हम अनुरोध करेंगे कि यह जरा बताइए बिहार के आम आवाम को, 1 बीघा आपको जमीन था और जिस समय आप एमएलए बने होंगे 10-15 हजार मिलता होगा वेतन। ये कौन बिजनेस किए? सब्जी बेचे कि तेल बेचे? कौन धंधा किए? कितना शानदार किला। गाय भैंस से, गाय भैंस की आमदनी तो बतावेंगे, होता तो हम लोग भी रख लेंगे। आप लोग के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मा रो रही है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की आत्मा रो रही है कि पिछड़े का जमीन लिखवा लिया। और किस लिए लिखवाए ये भी बताइए। शिलालेख पर लिखिए। दलितों का घर, अरे हम बता रहे हैं ना, शिलालेख पर पहले लालू जी लिखे, यह लिखे कि भाई जमीन दानदाता का नाम, खाता नंबर, खसरा नंबर, प्लॉट नंबर, जमाबंदी नंबर, उसके बाद जमीन किस उद्देश्य से दिया गया यह लिखिए। साथ ही साथ यह भी डालिए कि इसमें ईंटा बालू किसका लगा हुआ है, जीएसटी दिया हुआ है कि नहीं जीएसटी दिया हुआ है, और पूरा संलेख शिलालेख के रूप में रखिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग अनुरोध करेंगे, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करेंगे कि जैसे पटना म्यूजियम से बिहार म्यूजियम के लिए आपने टर्मिनल बनाया है, वैसा ही एक टर्मिनल बना दीजिए महुआ बाग के लिए। बिहार संग्रहालय से लोग महुआ बाग जाएगा, यहाँ देखेगा देश का इतिहास, वहाँ राजनीतिक पाप का इतिहास। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू एमएलसी नीरज कुमार जो है वो तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं और लगातार सत्ता पक्ष यही सवाल कर रहा है कि विपक्ष के नेता गायब क्यों हैं, और ऐसे में जब 5 दिनों का सदन चला तो वो यहाँ से गायब क्यों हो गए। रमीज का भी नाम उन्होंने लिया है, वही रमीज जिसको रोहिणी आचार्य ने कहा था कि रमीज और संजय जो है पार्टी के अहम फैसले लेते हैं, और उनसे सवाल किया जाता है तो घर की महिलाओं के साथ, यानी रोहिणी अपनी बात कर रही थी कि मेरे साथ काफ़ी अभद्र व्यवहार किया गया, मेरी किडनी को गंदा कहा गया और मुझे घर से निकाल दिया गया, गाली गलौज की गई। रमीज का भी नाम उन्होंने लिया है और इसी तरीके से राइम करते हुए उन्होंने कहा कि रमीज को लेकर के घूम रहे हैं और राजनीतिक कमीज जो है वो उनकी ढीली हो चुकी है। अब तेजस्वी के यूरोप टूर से जो सत्ता पक्ष को परेशानी हो रही है वो सब बातें हमने आपको बताई। इससे पहले भी नीरज कुमार तेजस्वी यादव को खोज रहे थे और आज फिर उन्होंने अपना बयान दिया है। आपको क्या लगता है नीरज कुमार के बयान पे? अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव।